हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले नीट एग्जाम के बारे में। नीट एग्जाम क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस करना चाहता है उसको नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। नीट इज द ओनली एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। अब ये एग्जाम क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं। ये कितने घंटे का पेपर होता है? ये 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है और ये साल में सिर्फ एक ही बार दिया जा सकता है। वैसे हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से जेईई एस्पिरेंट्स को साल में 2 बार अटेम्प्ट मिलता है, वैसे नीट के बच्चों को भी 2 अटेम्प्ट मिले, लेकिन हाल फिलहाल में अभी उनके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट का मौका है। कौन से बच्चे ये एग्जाम को दे सकते हैं? क्या उसका एज लिमिट है क्या? तो यस, एज लिमिट है। मिनिमम एज जो लिमिट है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। अपर लिमिट का कोई नहीं क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो किसी भी एज का इंसान दे सकता है, लेकिन मिनिमम जो एज है वो 17 होना चाहिए। इसके बाद कितने बार आप एग्जाम दे सकते हो, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। आप कितने बार भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसके बाद सोचते कि क्या ये एग्जाम टफ है क्या? तो अभी मैं आपको जो बोलने वाला हूं उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि एग्जाम टफ है या नहीं है। तो ये एग्जाम के बारे में मैं बताऊंगा कि पूरे इंडिया में जो टोटल मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स है वो 1,06,333 सीट्स है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल एक अप्रॉक्स बात करूंगा मैं तो 48,000 सीट्स है, और प्राइवेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो अप्रॉक्स 43,000 सीट्स के आसपास है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। तो कितने बच्चे हर साल अटेम्प्ट करते हैं इस एग्जाम को? ऑलमोस्ट 15 लाख बच्चे। तो आप सोचिए 15 लाख बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, अपीयर करते हैं, और नंबर ऑफ सीट्स कितने बेटा? 1,06,333। इसका मतलब ये एग्जाम टफ है। तो क्या इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया जा सकता क्या? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है? उसके लिए आपको ईमानदारी से पढ़ाई करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना पड़ेगा, सही स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करना पड़ेगा, सही टीचर्स आपके पास होने चाहिए, एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज का अगर आप ध्यान रख रहे हो तो रिजल्ट आपका है वो फॉर श्योर है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं तो क्या मुझे साइमल्टेनियसली बोर्ड का भी तैयारी करना पड़ेगा क्या? यस, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि जो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम 50% चाहिए। कोई भी रेस्पेक्टिव बोर्ड में आपका 50% चाहिए। कौन से बच्चों की बात कर रहा हूं मैं? जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूं। अच्छा, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम बोर्ड में 50% लेके आना पड़ेगा, देन ओनली ही और शी इज एलिजिबल टू गिव बोर्ड नीट एग्जाम। ठीक है, अच्छा, ये चीज अपने को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे अपन सोचते हैं कि भाई एज लिमिट के बारे में हमने बात कर लिया, परसेंटेज के बारे में बात करें कि कितना परसेंटेज अपने को बोर्ड में चाहिए। अब इसमें और खास क्या बात है? जैसे अगर मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की जब हम लोग बात करें तो वहां पे डेंटल भी आता है, तो कई बच्चे डेंटल में भी जा सकते हैं, कई बच्चे आयुर्वेदा में भी जा सकते हैं, कई बच्चे वेटनरी में जा सकते हैं। तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आयुर्वेदा क्यों? तो बॉस, आयुर्वेदा में भी इतने सारे ऑप्शंस है ना कि अगर आप उस फील्ड में भी अगर आप जाते हो तो महीने का कम से कम 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब आप लोग शॉक होंगे, क्या बात कर रहे सर? तो मैंने जो बोला वो सही बोला। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहो, तो आपके इस इंफॉर्मेशन के बारे में और भी हम अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। अब यहाँ पर जिन भी बच्चों का ड्रीम है कि सर मुझे एमबीबीएस करना ही करना है, तो उनके लिए हम लोग क्या लेके आ रहे हैं? हम एक बैच अनाउंस करें जिसका नाम है संकल्प बैच। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो सारे चीज की हम तैयारी करते हैं। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल्स, अच्छा एग्जाम टेम्परामेंट, आपका स्पीड, एक्यूरेसी, हम इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है टाकलकर एकेडमी बिबेवाड़ी, जहां पर हमारा एक बैच है जिसका नाम है संकल्प है। और जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हो संकल्प, तो ड्रीम आपका होगा, मेहनत हमारा होगा, और हम अपने मेहनत से आपको आपके ड्रीम तक लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।